ये हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यूं सेट करेंगे कि जो भी बल है वो दूसरी साइड पे जो है वो निकल जाए। ये हिस्सा हमारा तैयार है, इसको हमने कुछ नहीं करना, इसको आगे कर लेते हैं और देखते हैं कि जो भी बल है वो दूसरी साइड पे निकलता है या नहीं। कोई कपड़ा अगर ऊंच नीच में रह गया है तो वो सेट हो जाए। ये जिस साइड पे सिलाई की होती है उससे दूसरी साइड पे हमने इसको निकालना होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों से जो है ये निकल आते हैं ऊंच नीच इसकी कुछ ना कुछ। ये बिल्कुल क्लियर है। अब हमने ये वाली साइड को तैयार करना है उसी तरह जैसे हमने पहली साइड तैयार की है, निशान लगा के। अच्छा जी, ये हमने सारे बल निकाल लिए हैं इसके। अब हमने इस साइड पे हमारे निशान नहीं है, हमारे निशान इस साइड पे हैं। हमने वापस उधर ही मुड़ के जाना है, इसको अपनी साइड पे कर लेना है। सेट ये की हुई है हमने। ये जो चीज है ना, ये बच्चों के ये सेंटर में जब फोल्डिंग होती है उसकी वजह से ये फर्क आ जाता है। अगर सेंटर की फोल्डिंग प्रेस करके की हो तो फिर कटिंग में ये गलती नहीं आती। अभी ये उसकी वजह से आ गई है, हम इसको सेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। उसी तरह पहले हमने अपने बाजू को सेट करना है, जैसे पहले बाजू को किया था। जैसे पहले बाजू को हमने तैयार किया उसी तरह हमने इसको किया। 5 इंच का निशान लगाया और इसको दोनों को अच्छी तरह जोड़ के हमने यहाँ पे पिन कर लिया ताकि ये आगे पीछे ना जाए। उसी तरह हमने इसके कंधे को चेक करना है, इसकी पैमाइश। ये 8 इंच तैयार जो कंधा था उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, तो ये जो निशान लगा हुआ है ये बिल्कुल सही है। यहीं पे हम इसकी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी लाइन ड्रॉ करने के बाद उसी तरह हम इसके कंधे को भी यहाँ से पिन अप कर लेंगे। जो निशान लगा लिया वो फिक्स हो गया है ये। उसके बाद हम इसको वापस लेके आएंगे और इसकी फिटिंग इस साइड सेट करेंगे। ये हमारी सेटिंग होनी है इसकी। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका, ये जो ये एक्स्ट्रा है ये हम एंड पे काटेंगे, अभी हम इसको नहीं काटेंगे क्योंकि ये लास्ट में कटिंग होनी है, उसमें ये कटिंग हो जाएगी। हमने अपनी लाइन को जो है वो डार्क करना है जिसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अगर तो पहले से डार्क है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो एक दफ़ा दोबारा कर लें, क्योंकि मोस्टली इस्तेमाल करते करते कपड़ा वो लाइट हो जाते हैं। उसी तरह दोबारा हमने कमर को पिन अप कर लेना है और नीचे चौक तक जो है वो हमने इसको पिन अप कर लेना है। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई है। अब हम उसी तरह सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से कलाई से जैसे हमने पहले की है इस स्ट्रेट में जाएगी, कंधे पे आके यहाँ से गोल होगी और उसके बाद जो है कि यहाँ पे पहले की तरह सेम एज इट इज आपने पहली साइड की तरह इसका भी काम करना है। जॉब से निकाल के कल से बनाऊं। हाँ ठीक है, क्या हुआ? हाँ ठीक। अभी गुलाई ये जहाँ निशान है इसके ऊपर पर स्टाइल करूँगा। बिल्कुल सीधी सीधी। अच्छा, इसको आप वो लगाना स्टाइल चलेंगे इसमें आराम से आप करें। सुई अंदर आप आगे से रखते हैं, सुई पीछे से। अब आपने ये सीधी फिर जो जा रही है फिर यहाँ से सीधी हो गई। आप
कर दिया। इस साइड पे आ रही है मशीन का थोड़ा ये अच्छा कर देते हैं। अब आपने लाइन करके बस मतलब कैसे कर दिए पहले क्यों नहीं गया था सही छोड़ आप मुझे क्यों कर रही है? पूरा पूरा कल वैसे ही ये सही चल रहा है। तो फिर कुछ यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज करना है। नहीं आधा पका खाना अब यहाँ से यूज करके अपने आराम से उतारना। अच्छा अच्छा अब चलाएं। थोड़ा सा ही घूमता है लेकिन घूमता जरूर है। चलो सुई अंदर ही रहना है। अब इसको खुद से आप पकड़ के घूमते करें। अब जाती जाए इस लाइन के ऐसे काम करना पड़ता है। ये अब लाइन पे आपने सुई अंदर करना है। बिल्कुल लाइन के अंदर इसके बाद चेंज कर देना जगह लाइन चेंज क्या ये सही ये जो सी है वो सुई भी पकड़ना होता है। चेक करना फिर आराम से इसको निकालना पता चलता है कि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा एक साइड के ऐसे चेक और ऐसा करना जी ठीक है।
ये लगा रही है, आप इसको देखें फिर आपने भी ऐसे ही करना। तो बराबर एंडिंग हो गई है। हाथ टर्न किया करें, ठीक है। चलो बस ठीक। अब उतारे कैसे उतारना है। हाँ, आराम आराम से नरम करें उसको। हाँ ऐसे लंबा लगा के आगे लगाएं पर। और अब हमारी शर्ट की दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ख़राब था, इसकी हम शेप के तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए रखा होता है कि अक्सर मिस्टेक हो जाती है और फिर नुकसान हो जाता है, तो ये बाद में कटिंग करना मुनासिब रहता है, बजाय कि पहले ही हम कम कपड़ा लगा लें। ये हमने एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर ली है। अब हमने इधर भी फिटिंग में हमारा काफ़ी कपड़ा ख़राब था, और इसको भी हमने कट करना है ताकि ये बराबर हो जाए और देखने में भी बुरा ना लगे। चाहे ये उल्टी साइड है लेकिन फिर भी बुरा लगता है ना, ऐसी चीज़ खराब। ये हम बराबर कर लेंगे, सारी एक्स्ट्रा हिस्से को काट देंगे। अब ये सिलाई जो है वो खूबसूरत लग रही है कि हमारी शर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। शर्ट तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ये कभी कभी कपड़े में आ जाती है प्रॉब्लम। ये चीज़ होगी। अब हम इसके कट लगाएंगे। छोटे छोटे कट आपने सिलाई के पास नहीं लगाने, थोड़े से दूर रख के लगाने हैं। और ये जब हम पहनते हैं ना तो ये चुभती हैं साइडें, इस वजह से हमने इनके कट हल्के से अंदर लगाने होते हैं शर्ट पे। इसी तरह दूसरी साइड पे। अब इस साइड पे कटिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सिर्फ कट लगाएंगे। पहले ये बाजू को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हम इस साइड पे भी उन्हीं कट्स को लगाएंगे। याद से सिलाई बचा के आपने दूर कट लगाने हैं, कभी शर्ट खोलने भी पड़ जाती है तो वो गुंजाइश से बाहर बाहर आपने कट लगाने हैं, सारा नहीं काट देना। अक्सर दर्जी लगाते हैं ये कट यहाँ तक पहुँचा होता है तो बाद में शर्ट को खुला करना पड़े तो आपके पास गुंजाइश नहीं होती। तो ये अब हमारी शर्ट की सारी सिलाइयाँ तैयार हैं। अब हमारी बारी है दामन की और चौक की। अब हम वो प्रेस करेंगे और तैयार करेंगे और उसके मुताबिक पे जो है वो उसको सिलाई करना है। निशान उसके भी लगे हुए हैं हमारे, हमने उन्हीं निशानों को रिपीट करना है जो निशान लगे हुए हैं। ये हमारी लाइंस लगी हुई हैं जो चौक की हैं, उन्हीं लाइंस को हमने रिपीट करके यहाँ हमने ऐसे इसको प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करने के बाद हमने जितने चौक रखने हैं, चौड़े रखने हैं, कम रखने हैं, उसकी बारीक फोल्डिंग जैसे बाजू की है हमने इस तरह तैयार करना है। और तैयार करने के बाद इसको पिन अप कर लेना है। उसके बाद हम इसकी सिलाई की तरफ आएंगे। ये काम हमने प्रेस में करना है। ये इस साइड पे भी लाइन लगी हुई है और एक इस साइड पे आपकी लाइन नहीं है और इस साइड पे भी आपकी लाइन लगी। जिस साइड पे आपकी लाइन ना हो आपने उसको भी लाइन को ड्रा कर लेना है। ये नहीं है कि वो हिस्सा आपने
ड्रॉ के बगैर ही करना है, उसी हिस्से को भी आपने ड्रॉ करना है। ये आपकी लाइंस दो हिस्सों पे लगी होती हैं कटिंग की। जब हम कटिंग करते हैं आपके इसके नीचे वाले हिस्से पे लाइन नहीं है, तो वो आपने इसकी पैमाइश के मुताबिक जितना हिस्से पे ये निशान लगा है उतने हिस्से पे आपने इधर भी लाइन लगानी है। ये हमारी सिलाई लगी हुई है, हमें पता चल जाएगा ये 2 इंच पे है। उसी तरह 2 इंच पे हम इधर निशान लगा के हम इसकी दूसरी साइड की भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये चारों साइड पे आपकी लाइन ड्रॉ होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि फोल्डिंग आपकी 4 साइड पे होनी है। इसी तरह इस साइड पे लाइन लगानी है। क्योंकि कटिंग में जब हम निशान लगाते हैं तो 2 साइडों पे ही लगे होते हैं, ये फिर निशान हमें बाद में कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब ये हमारी चारों लाइंस कंप्लीट हैं। अब हम ये चारों के ऊपर जो है वो प्रेस करके फोल्डिंग कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे चौक हैं। अब हमने, ये हमारी फिटिंग की सिलाई है, ये हमने ज़हन में रखना है कि फिटिंग की सिलाई के निशान तक हमने इसको कैसे फोल्ड करना है। आपने इस हिस्से को यूं फोल्ड करना है, ये है सिलाई का निशान, ठीक है। पहले इसको फोल्ड कर लिया, निशान लग गया, उसके बाद आपने इस हिस्से को अंदर फोल्ड करना है। और ये फोल्डिंग उतनी ही होती है, आधे इंच वाली, इससे ज़्यादा फोल्डिंग नहीं होती, इससे ज़्यादा चौड़े नहीं रखे जाते। ये सिलाई का निशान है फिटिंग वाला चौक का, तो ये चौक तक हमने बिल्कुल सीधा इसको यूं बना लिया है। ये यहाँ से आपने इसकी नोक अच्छी बनानी है, तो फिर ये चौक नीट बनेगा। और इसको उसी तरह आपने पिन अप कर लेना है। ये 4 चौक हमने इसी तरह फोल्डिंग में एक जैसे बनाने हैं। और ये फोल्डिंग वाला जो कपड़ा है ये एक जैसा होना चाहिए। मैं बार बार बता रही हूँ, कोई मोटा कोई पतला ये आपने नहीं रखना, ये एक जितना होना चाहिए। अब इसके ऊपर प्रेस करते हैं। अब हम इसको भी पिन अप कर लेंगे। ये आपकी जो है एक साइड के दोनों चौक जो है ये तैयार हो गए हैं। इसी तरह ही आपने दूसरी दोनों साइड के चौक भी तैयार करने हैं। अब हमने ये चौक तैयार कर लिए थे दोनों साइड के, चारों साइड के, और बिल्कुल जहाँ भी सिलाई लगानी है, जैसे हमने बाजू की फोल्डिंग पे लाइन लगाई थी, एज इट इज़ हमने उसी तरह ये लाइनें ड्रॉ की हैं, क्योंकि सिलाई जो है वो उसकी वजह से फिर सीधी आती है। अब हम चौक को जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो चौक अपने लेना है जिसकी शर्ट यूं बाहर वाली साइड पे हो। और आपने सिलाई लगाते जाना है और पिन उतारते जाना है। ये लाइन की वजह से आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी आ रही है। आपने लाइन के ऊपर ही रहना है।
आप लगी रहने दें, आप काम करें, टाइम नहीं ज़ाया करें। बस ध्यान से। इसी तरह हमने आराम आराम से अपनी लाइन के ऊपर ऊपर जाना है। और ये कॉर्नर पे हमारा बड़ा सेंसिटिव काम है, इसको हमने ध्यान से करना है। जब हम इसके करीब आएंगे फिर उसका सलूशन निकालेंगे। ये यहाँ पे हमारा चौक एंड होना है और यहाँ पे हमने इसका कॉर्नर बनाना है। यहाँ तक सीधी सिलाई लगा के फिर बताती हूँ। अब आ गई है आपकी बारी। इस कॉर्नर की आपने ये कोने को कैसे बनाना है। यहाँ पे आपका चौक खत्म हो रहा था, आपने आधे इंच से थोड़ा कम 3 या 4 स्केल तक आपने ये लाइन लगानी है। यहाँ पे हमारा चौक का डिब्बा बनना है। इस डिब्बे को आपने इस तरह चौक, दूसरा चौक यूं रख के इसका निशान लगा लेना है। बस थोड़ा सा ही बताएं, आगे फिर उठ के फिर बार बार बता दें। शुरू करने वाला काम बस बताएं। और इस वाली लाइन को यूं दोनों चौक के ऊपर आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, यहाँ से हमारा यूं डिब्बा बनना है। इसको हम एहतियात से अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे इस कोने तक। और जहां डिब्बा बनना था वहां सुई अंदर करके हमने वापस इसको चेंज करना है। और यहां से सीधी लाइन के ऊपर ही सिलाई लगानी है और दूसरे चौक के ऊपर आ जानी है। फिर से सुई अंदर करनी है और डिब्बे की साइड को चेंज कर लेना है आराम से। और देखना है कि उसके नीचे कोई बल ना आ जाए। अब हमने दूसरे चौक को यहां से शुरू कर लेना। ये हमारा डिब्बा बिल्कुल सही तैयार हो गया। ये जब हमारा चौक कंप्लीट होगा फिर हम इसको पकड़ के देख सकते हैं। ये जब लाइनें ड्रा की होती है ना तो उसकी वजह से ये सिलाई जल्दी लग रही होती है और सीधी सीधी आ रही होती है। इसलिए आप लोग इसी तरह ही काम करें, इस तरह सिलाई लाइनें लगी होंगी। ये हमारा चौक यहाँ से खत्म होने लगा।
ये हमारी एक साइड के दोनों चौक जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने डिब्बा बनाया था वो सही बना है कि नहीं बना। ये हमारा डिब्बा था, ये दोनों चौक हैं, ये बिल्कुल सही हैं। और डिब्बा हमारा यहाँ पे बनना था, ये लाइन थी हमारी। निशान ये हम इधर से आए थे और ये हमने सिलाई लगाई थी और यहाँ पे वापस मुड़े थे और एज इट इज हमारा जो है वो चौक वहां पे उसी तरह का डिब्बा बना है। तो यही एहतियात से हमने बनाना होता है। बिल्कुल इसी तरह का चौक जो है वो दूसरी साइड पे दोनों हमने तैयार करने हैं। ये हमारे दोनों चौक जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये कॉर्नर भी सही बन गए हैं और हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमने अपने दामन की बारी है हमारी, तो हमने यूं करके चौक को बराबर करके रखना है और देखना है कि हमारा नीचे से यहाँ पे कोई घेरे दामन में कोई ऊंच नीच तो नहीं है, कोई कपड़ा किसी में बाल तो नहीं आया, कोई रेब तो नहीं है। तो हम दोनों चौक को बराबर करेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये जगह जो है वो हमारी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दामन को फोल्ड करना है तो उसकी रेब आएगी तो वो खराब हो जाएगी। तो ये इसकी थोड़ी सी रेब आ रही है, हम इसको सेट कर लेंगे। अगर इसका कोई ऊंच नीच है, इस साइड पे भी है, ये हमेशा आ जाती है कभी कभी, तो हम इसको पहले अपना कंप्लीट करेंगे। नीचे से बराबर करेंगे ताकि हमारी फोल्डिंग में कोई मसला ना आए। और ये जो हमारी लाइन लगी हुई है पहले से, उस लाइन को हम अपना कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड पे अपनी लाइन को फोल्डिंग वाली लाइन को हमने कंप्लीट करना। और ये लाइनें कंप्लीट होंगी तो फिर हम इसको प्रेस करके तैयार करेंगे। अब हमने देखना है कि हमने दामन को कितना फोल्ड करना। इस सिलाई से हमने यहाँ फोल्ड करना है और कितने इंच, जितने इंच का हमने ये फोल्ड किया था, जो चौक इसके चौक थे, उतना ही दामन का जो है वो कपड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास पौना स्केल पौने इंच के करीब है, तो हमने पौने इंच के करीब अपने यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। ये थोड़ा पीछे रखना है। अच्छा, ये मैंने इसमें बोल दिया ताकि आपको ना याद आए। ये लाइन हमने इसलिए लगाई है कि जब हम फोल्ड करते हैं और पिन अप करते हैं तो हमारे चाक में साइज में मसला आ रहा है कि कितना हमने इसको अंदर करना है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जब हमने इसको फोल्ड कर लिया उसके बाद हमें इस लाइन तक अपने कपड़े को फोल्ड करना है। इसको इस लाइन तक फोल्ड करना है। ये निशान हमारा इस चीज का है। इसी तरह दोनों साइडों पे हम इसका निशान लगा लेंगे।
ये हमारी 2 लाइनें। अब हम इसको प्रेस करेंगे और अपनी लाइन को तैयार करेंगे। ये हमने लाइंस लगा ली हैं। अब हमने अपनी इस सेकंड वाली लाइन को, जो नई लाइन लगाई है जिसके ऊपर सिलाई लगनी है, उसको हमने फोकस करना है। और उससे पहले जितना भी आपका कपड़ा है ना, आप उसको अंदर फोल्ड कर दें और आपने यहाँ पे इस कॉर्नर पे सिलाई के आपने प्रेस करना है। अब आपने जितना भी कपड़ा है ना, उसको ऐसे ही फोल्ड करते जाना है और अपनी इस लाइन तक जो है निशान के इसको प्रेस करना है, ताकि आपका ये निशान नज़र आए और पता चले कि आपने सिलाई कहाँ लगानी है। सारे को आपने इसी तरह ही फोल्ड करना है और इस निशान तक ही फोल्ड करना है। ये निशान जो है वो आसानी के लिए हमने लगाया है कि आपकी फोल्डिंग में जो मसला आ रहा था वो मसला ना आए। और ये हमारी फोल्डिंग हो गई है। इसको हम दामन की पिन लगा लेंगे, इसको हम पिन कर लेंगे। और इसी तरह हमने दूसरी साइड को लेना है। और इकट्ठे हम इसलिए लेते हैं कि एक साइड बड़ी और एक छोटी हमारी ना आए और हम जो है वो उसको एक जैसा कर लें। ये हमने देखना है कि आपकी नीचे वाले दामन की लाइन तक जो है वो आपका होना चाहिए फोल्डिंग। एक बड़ी एक छोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसके जितनी आपने बराबर करनी है। ताकि अगर कोई लाइन में फ़र्क आ रहा है तो वो मिस्टेक हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए, उसके साइज़ में फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि लंबाई में फिर फ़र्क आएगा और एक बड़ा दामन लगेगा लंबाई का और एक छोटा लगेगा तो वो बुरा लगेगा। इसलिए आपने अपनी लंबाई को ज़हन में रखना है। इस तरह करने से ये देखें हमारी लंबाई में कोई चेंज नहीं आया, ये दोनों दामन बराबर हैं और ये भी चीज़ जो है वो बराबर है। अब हम उसी तरह सिलाई लगाने से पहले जिस तरह स्केल से लाइन लगाते होते हैं, हम वो अपनी सिलाई की यहाँ लाइन लगाएंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हम सिलाई के लिए लाइन लगा रहे हैं ताकि सिलाई जो है वो सीधी आए। दोनों साइड पे आपने उसी तरीके से सिलाई के जो है वो निशान लगाने हैं। अब हम इधर जो है वो दामन की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई शुरू नहीं करनी, इस साइड से हम आएंगे, ताकि अक्सर इसका ये मुंह जो है वो खुला रह जाता है, तो हम इसको नहीं खोलेंगे। हमने यहाँ किनारे से सिलाई लेके आनी है और फिर इस साइड पे लेके जानी है। सब आप अपना तैयार करके दो। फिर इसको वापस टर्न करना और अपनी लाइन वाली सिलाई पे आ जाना है।
उसको वैसे करना जैसे हमने चौक करके हाँ बिल्कुल। यहाँ से फोल्ड करके दूसरी तरफ। बिल्कुल उसी तरह ही तैयार करना। आप पिन उतार लेंगे और आगे से सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने इसका मुंह बंद किया था तो वो बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ से खुला नहीं होगा तो सिलाई जो है वो उधड़ेगी नहीं। अब हम अपनी लाइन के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लाइन का यही फायदा होता है कि सीधी सीधी सिलाई जो है वो आ जाती है और उसमें खराबी नहीं आती। और याद से जब आप घेरा दामन और अपने चौक सिलाई करने शुरू करें तो आप अपनी मशीन के धागे को जरूर चेक कर लिया करें और अपनी फिरकी वगैरह चेक कर लिया करें कि उसमें धागा कम तो नहीं है, क्योंकि जब इसके अंदर दरमियान में धागा टूटता है या ख़त्म होता है तो वो जोड़ लग जाता है और वो नहायत ही बुरा लगता है। तो वो उसको सही करने के लिए आपको उससे पहले सेटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी शर्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली चीज़ जो है वो दामन और चौक होते हैं। हर बंदे ने वहीं से आपको चेक करना है कि सिलाई जो है वो कैसी की है। ये हमारा लास्ट कॉर्नर आ गया। हमने इस कॉर्नर को भी जो है वो यहाँ से उसी तरह बंद करना है। जैसे हमने पहले कॉर्नर को किया था। मोस्टली दर्जनें इसको खुला रहने देती हैं पर वो बहुत बुरी लगती है। ये हमारा कॉर्नर जो है वो बंद हो गया है। इस साइड से भी ये हमारा बंद है और ये हमारी फर्स्ट दामन की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हम दूसरी लगाएंगे। उसको भी इधर से शुरू नहीं करना, इस साइड से शुरू करना है, ऐसे। ये जो सीखने वाली बच्चियां हैं उनकी जो पहली शर्ट है ना, ये उसको सिलाई करने का तरीका है। जब आगे आगे शर्ट्स चेंज होती जाती हैं और उनको सिलाई में जो है वो थोड़ा पता चल जाता है, आ जाती है, फिर इसके नेक्स्ट जो है वो स्टेप थोड़े थोड़े, कोई कॉर्नर को सेट करना, कोई सिलाई को सेट करना, फिर वो बच्चियों को करना जल्दी आ जाता है। लेकिन पहले शर्ट जो है वो कंप्लीट करनी आनी चाहिए ताकि बच्चियां शर्ट बनाने के काबिल हो जाए। ये कितनी होनी चाहिए? आधा इंच? नहीं, आधे इंच से ज्यादा, पौना इंच होना चाहिए। ये हमारा लास्ट कॉर्नर आ गया। इसको फिर उसी तरह ही हम बंद करेंगे। हमारे दोनों कॉर्नर बंद हो गए और ये हमारा दूसरा दामन जो है वो तैयार हो गया और हमारी शर्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको प्रेस करके इसकी लुक देखेंगे कि कैसी लगती है। शर्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमने नीटनेस के लिए ये हमारा बाजू था, कलाई के अंदर से ये जो अंदर फोल्डिंग हमने सिलाई लगाई होती है, इस कोने को हमने इस तरह फोल्ड कर लेना। मोस्टली ये दर्जी फोल्ड करते हैं, दर्जने जो हैं वो इस तरह नहीं करती। तो फिर जब हम पहनते हैं तो हमारे यहाँ से जो है ना वो कोने नजर आते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए हम इसको यूं त्रिकोण में फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये दोनों साइड पे जो है वो हमने कंप्लीट करना। फिर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि वो उसका क्या फायदा होता है। इसी तरह हमने दूसरी बाजू के कॉर्नर पे करना।
ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिससे सिलाई जो है वो खूबसूरत लगती है और हम बिल्कुल दर्जी वाला काम करते हैं। और जो दर्जी करते हैं वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये हमने कॉर्नर जो है इसके फोल्ड कर लिए हैं। अब ये देखें कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये जब हमने यहाँ से कलाई पहनी है तो ये गोल हो गई है। ये जो यहाँ से नज़र आना था इसका हिस्सा बुरा, धागे नज़र आने थे, अब ये नहीं नज़र आ रहे, ये अंदर चला गया और कलाई आपकी फोल्ड होके अच्छी लगने लग गई। अब हमने शर्ट को सारा प्रेस कर लिया और प्रेस करके हम चेक करेंगे कि इसकी शेप, इसका गला जो है वो जैसे हमने बनाया था उसी तरह ही आया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हम हर चीज़ चेक करेंगे। ये हमारा पिछला गला है, देख लें इसकी शेप जो है वो कितनी खूबसूरत बनी है। ये हमारा अगला गला है, ये स्टैंडर्ड साइज की शर्ट थी, ये हमने फ्रंट कटिंग बाजू की थी, ये उसकी शेप है। और ये हमारे जो हैं वो बाजू हैं, बिल्कुल कोई चीज़ जो है वो हमारी सिलाई में फ़र्क नहीं आया। और ये फिटिंग की शेप चेक करें, ये हमारे चौक हैं और यहाँ से चौक से दामन तक जो है वो चेक करें कि बराबर हैं। यहाँ से एक बड़ा एक छोटा होता है, अक्सर दर्जनें कपड़े सीती हैं उसी तरह ही होता है। तो हम चूंकि दर्जी वाली सिलाई करते हैं इसलिए हम वो वाले काम नहीं करते, ताकि बच्चियां भी वही चीज़ सीखें। दोनों दामन जो है वो हमारे बिल्कुल ठीक हैं और ये शर्ट बिल्कुल रेडी स्टैंडर्ड साइज की आपके साथ पूरा कंप्लीट मेथड इसका रेडी है।